हेलो गाइस वेलकम। पहले मेरे पास टीवी था, उसके बाद मैंने हिम्मत किया 3-4 साल पहले मैंने एक Xiaomi का प्रोजेक्टर लिया। 1080p का प्रोजेक्टर था, नॉर्मल एलईडी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से फ़ैसिनेशन मेरा बहुत पहले से था। मेरे को लगता था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है कि ये लाइट का एक मैजिक करके बड़ा-सा इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हो। दैट हैज़ ऑलवेज़ फ़ैसिनेटेड मी। जब एलईडी प्रोजेक्टर्स आने लगे ना, तो मैंने Xiaomi का खरीदा और उसको यूज़ किया। मेरे को लगता था कि टीवी की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अपने रूम को अंधेरा कर लो ना, तो टीवी उसकी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि साइज़ मैटर करता है। जब आप 150 इंच के प्रोजेक्टर पर मूवी देखते हो ना और अगर आपने साउंड बार कनेक्ट कर लिया है या साउंड सिस्टम कनेक्ट कर लिया है, तो उसकी जो फ़ीलिंग है वो टीवी मैच नहीं कर सकता। टीवी में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, आपको डे टाइम में भी अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का 1080p प्रोजेक्शन हो रहा है ना, एलईडी वाला, उसको मैच करना मुश्किल है टीवी के लिए क्योंकि साइज़ बहुत मैटर कर जाता है। कुछ देर में आपको लगने लगता है कि आप हॉल में देख रहे हो और एडजस्ट हो जाती है आपकी आइज़। अब बहुत टाइम हो गया उसके, एलईडी प्रोजेक्टर्स अब ट्रेंड हो गया है। मेरे को लगता है कि एलईडी प्रोजेक्टर्स रिप्लेस कर देंगे टीवी को नियर फ्यूचर में क्योंकि 10-12 हज़ार में ऐसे आ जा रहे हैं जो आपको 150 इंच का टीवी स्क्रीन दे रहे हैं। अब वो चीज़ कहाँ अवेलेबल है टीवी में? 32 इंच का टीवी आपको मिलेगा 12-13 हज़ार में। वो भी अब टीवी वैसे नहीं रहे कि आपने एक बार टीवी खरीदा और आप अगले 15 साल यूज़ करोगे। 4-5 साल, 6 साल में जो सस्ते वाले एलईडी टीवी होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। लेटेस्ट इवोल्यूशन क्या है प्रोजेक्टर का? तो वो है लेज़र प्रोजेक्टर। अब बहुत तरह के प्रोजेक्टर होते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर आपको मिलेगा, जो आप सिर्फ़ घर पे रख सकते हो, बड़ा प्रोजेक्टर। जिसमें ऑब्वियसली आपको जो क्वालिटी होगी उसकी अच्छी होगी, उसमें स्पीकर्स अच्छे होंगे और उसमें जो हीट डिसिपेशन का सिस्टम होगा, फ़ैन होगा वो अच्छा होगा और वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। आपको अच्छा मिल जाएगा बड़ा। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट होता है पॉकेट साइज़्ड, जिसको आप लेके कहीं जा सको। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट है, कैप्सूल 3 लेज़र एंकर का है, लेज़र प्रोजेक्टर है, एलईडी प्रोजेक्टर नहीं है, इस पे लेज़र लगा हुआ है और ये सिर्फ़ 950 ग्राम का है, सोचो आप। इसके अंदर बैटरी भी है, जिसमें ढाई घंटे का आपको वो मिलता है, ढाई घंटे का प बैकअप मतलब आप कहीं ऐसी जगह लेके जा रहे हो जहाँ पे आपको कोई आउटलेट अवेलेबल नहीं है, तो भी आप 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर सकते हो, किसी भी वॉल में प्रोजेक्ट करके इसको। अब इसको देखते हैं पहले पे लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि ये इंडिया में मिलता नहीं है, आपको ये बाहर मिलता है। देखते हैं ये कैसा प्रोजेक्टर है। काफ़ी मेरे को फ़ैसिनेटिंग लगता है जिसको आप पॉकेट साइज़ लेके चल सकते हो। अब देखो ऐसा करके लेके जा रहा है, आईफ़ोन टाइप का कमर्शियल बनाया है इन लोगों ने, प्ले एनीवेयर। लेज़र है तो ब्राइटनेस अच्छी है, एलईडी से, है ना? और कलर्स भी अच्छे दिखेंगे। अब ऐसे ओपन सिस्टम में आप लगा के एक देख सकते हो, कोई भी सॉलिड सरफेस चाहिए। जस्ट ये बियर की बॉटल जितना बड़ा होता है और इसमें साउंड भी है। अब ऐसे आपको इंडिया में भी मिल जाएँगे प्रोजेक्टर छोटे, जेब्रोनिक्स के आते हैं और Xiaomi के और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वैनबो ये सब। आपको 12-13 हज़ार में 1080p का प्रोजेक्टर मिल जाएगा ऐसा, जो एलईडी प्रोजेक्टर होगा, जो लगभग 1 डेढ़ 100 इंच का स्क्रीन काफ़ी अच्छा दिखा देगा और आपको लगेगा कि आप थिएटर में बैठे हो। क्योंकि मैं पिछले लगभग 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बिल्कुल लिया जा सकता है और बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले मेरे पास 50 इंच का टीवी था, पहले 4K टीवी था। मेरे को कोई उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नज़र नहीं आया पिक्चर क्वालिटी में। 1080p जब मेरे को लगता था कि अगर वॉल पे 150 इंच पे स्केल होगा, तो पिक्सल ऐसा ना हो कि पिक्सल दिखने लगे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होता ये है कि जब आप देखोगे ना थोड़ी दूर से, सोफ़े में बैठ के लगभग 2-3 मीटर दूर से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई पिक्सल नाम की चीज़ नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी दिखती है 1080p प्रोजेक्टर्स में। अब अगर ये इंडिया में अवेलेबल होता है, तो लगभग 60,000 का ये मिलता है, नेब्यूला का, एंकर 3। वैसे नेब्यूला के बहुत सारे और प्रोजेक्टर्स हैं, लेकिन ये क्योंकि पॉकेट साइज़्ड है, एक ग्लास जितना बड़ा है,
और इसके अंदर बैटरी भी है, सब कुछ है। इसमें आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड टीवी बिल्ट है और लेज़र भी है। तो लेज़र होने के चलते इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है थोड़ी एलईडी से ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग नेबुला के स्टोर विज़िट करते हैं, देखते हैं नेबुला और बहुत सारे प्रोजेक्टर्स हैं। आप देख सकते हो ये सब होम होम वाले नेबुला मार्स एयर 3, राइट? अब ये मार्स एयर 3 थोड़ा बड़ा है उससे। उसके बाद आप इधर देखोगे शायद नेबुला 2 है, पुराने भी हैं। इस तरह के होते हैं। ये जो प्रोजेक्टर हैं ये घर में रखने के लिए है। नेबुला जनरली पोर्टेबल बनाता है। तो आपको अगर घर में रखने के लिए प्रोजेक्टर्स चाहिए ना, तो फिर नेबुला के मत लो। फिर आप डिपेंड करता है फिर आपको, या 30,000 35,000 का भी बजट है तो Xiaomi के आप प्रोजेक्टर ले सकते हो। Xiaomi के बहुत सारे वानबो इन सब के प्रोजेक्टर्स हैं जो चलते हैं, काफ़ी चलते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि उस प्रोजेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि नहीं। जैसे क्या टेक्नोलॉजी होती है कि ऑटो फोकस है, आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप किधर भी रखो वो अपने आप फोकस कर लेगा वॉल पे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, वो है कि नहीं। और उसका जो पूरा जो लाइट वाला सिस्टम है एलईडी के साथ, वो पूरा वैक्यूम सील्ड है कि नहीं, जिससे डस्ट घुसे ना। ये सब चीज़ देख के आपको ये एक भी 30-35 हज़ार का प्रोजेक्टर ले लोगे तो वो आपके टीवी को तो बिल्कुल ओवर शैडो कर देगा। और क्योंकि इनमें पोर्टेबिलिटी होती है, या आप इसको उठा के कहीं और रख दो, ट्राइपॉड में कहीं और रख दो, तो कभी आपका ये वॉल टीवी बन जाएगा, कभी वो वॉल टीवी बन जाएगा, कभी आपका सीलिंग टीवी बन जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप लेज़र प्रोजेक्टर पे जाओ। लेज़र प्रोजेक्टर पे ऐसा होता है कि लाइफ ज़्यादा है और पिक्चर का कलर रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है और हीट कम है। जिससे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्टर में यही होगा कि कुछ टाइम के बाद आपका प्रोजेक्टर हीट करने लगेगा। जब चलेगा ना 10 घंटे 12 घंटे तो हीट करने लगेगा। तो वार्निंग आने लगेगी कि आपका ब्राइटनेस रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आप हीट हो रहा है प्रोजेक्टर। वो सब चीज़ बड़े प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे वाले में मेबी हीटिंग की प्रॉब्लम हो, लेकिन बड़े वाले जो साइज़ जिनका बड़ा होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है हीट डिसिपेट करने के लिए, उसका जो कूलिंग सिस्टम होता है वो बड़ा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आपको अगर आपके पास अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप ये ले सकते हैं कॉस्मोस लेज़र 4K। लगभग $2100 का है ये। वही आप रखो लगभग 2.5 लाख रुपए इंडियन, 2 लाख, अप्रॉक्स 2 लाख रुपए इंडियन। ये काफ़ी अच्छा होता है। इसको भी आप वैसे उठा के ले जा सकते हो कहीं पे, लेकिन इन सब प्रोजेक्टर्स में 4K आपको मिल जाता है। आप 1080p में ही सैटिस्फाइड हो जाओगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें तो ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ब्राइटनेस का खेल ये है कि आपका रूम अंधेरा होना चाहिए। अगर आपका रूम अंधेरा है ना, तो 300 ल्यूमेन का भी कोई प्रोजेक्टर है ना, वो भी आपको बहुत सफिशिएंट ब्राइटनेस दे देगा। तो आप 1 डेढ़ लाख रुपए ज़्यादा खर्चा करके बहुत ज़्यादा ब्राइट लेने से बेटर है कि आप अपना रूम को ऐसा रखो कि पर्दा खींच दिया, बिल्कुल डार्क हो गया, जो कि बहुत ही सस्ता होता है, राइट? या आप फिर अगर आप बिल्कुल नर्ड हो और आप इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो आप फिर एएलआर स्क्रीन ले सकते हो। एएलआर स्क्रीन ये होता है कि वो एक सर्टेन एंगल के अलावा बाकी एंगल से लाइट रिजेक्ट कर देता है। तो जो प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है वही रिफ्लेक्ट होती है, बाकी टॉप से जो लाइट आ रही है, बॉटम से जो लाइट आ रही है, वो लाइट्स को स्क्रीन रिजेक्ट कर देता है, जिससे कि आपको डे टाइम में भी अगर आपका रूम में लाइट भी है तो भी आपको बहुत ब्राइट दिखेगा। और अगर इससे भी ज़्यादा आपका बजट है ना, तो आप फिर वो ले सकते हो, शॉर्ट थ्रो, अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो। आजकल अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर आने लगे हैं, जो इस तरह के हैं। ये पहले Xiaomi का आता था एक, बिल्कुल आप दे एक 1 फीट 2 फीट आप रख दो दीवार के बगल में और ये प्रोजेक्ट कर देगा आपको लगभग 150 इंच। आप देखो 52 हाफ मीटर दूर रखोगे दीवार से तो 150 इंच का स्क्रीन प्रोजेक्ट कर देगा। तो आप सोच सकते हो ये दीवार है, आप फॉर एग्जांपल देखो ये दीवार है और यहाँ से यहाँ रखा और आपका इस 100 इंच का स्क्रीन प्रोजेक्ट कर दिया। ये प्रोजेक्टर का फ़ायदा क्या है जो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो है, कि जब दूर से प्रोजेक्टर दीवार पे मारता है ना तो लाइट ब्लीडिंग होती है, मतलब लाइट डिस्पर्स होती है, तो ब्राइटनेस एक्चुअली जो दीवार पर कम हो जाती है। जितना ज़्यादा दूर होगा प्रोजेक्टर उतना ब्राइटनेस इनइफेक्टिव होगा, दीवार पे उतना कम दिखेगा। लेकिन अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो ले रहे हो तो बिल्कुल दीवार के पास ही है ना, तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है उससे। और लाइट का जो लॉस होता है ना, ब्लीडिंग, वो नहीं होगा। तो डिपेंड करता है आपका बजट कैसा है। मेरे को तो सबसे अच्छा यही लगता है
छोटा-सा प्रोजेक्टर आप कहीं ट्रैवल करने भी जा रहे हो तो साथ में ले लो और उसके बाद आपकी 150-200 इंच का टीवी आपके बैग में चल रहा है, राइट? लगा दो आप अपना देख रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि उस जगह पे जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे बढ़िया टीवी है कि नहीं और आप अपने शोज़ देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। पहले का ज़माना था जब लोगों को लैंप लाइट का चक्कर होता था कि लैंप पावर होते हैं कि आप 3000 4000 लैंप पावर होते हैं, तो उसमें पहले टंगस्टन वाले लैंप लगते थे। लाइट सोर्स जो था प्रोजेक्टर के पीछे ना, वो पहले टंगस्टन वाला होता था, तो वो बर्न हो जाता था। तो लोग डरते थे कि प्रोजेक्टर को बहुत देर नहीं चला के रख सकते। लेकिन आजकल ये अब एलईडी और लेज़र तो आप कितना भी देर जला के रखो, 30-30 हज़ार घंटों का बैकअप आता है और दूसरी बात है कि एलईडी को बदलना भी बहुत आसान होता है। मान लीजिए आप 30,000 घंटा चला ही लिए ले अपने प्रोजेक्टर को 10 साल बाद, 10 साल में तो वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत बदल जाएगी, ऐसी-ऐसी चीज़ें आने लगेंगी कि आप वही खरीदोगे। लेकिन मान लो आपको रिपेयर ही करना है कि नहीं मेरे को आप रिपेयर फैनेटिक हो कि 10 साल बाद आप इस प्रोजेक्टर के एलईडी को चेंज करना चाहते हो, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हो एलईडी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलईडी चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी मैकेनिक के पास ले जाओगे और अगर वो रिप्लेसमेंट वाला एलईडी उस समय अवेलेबल होगा, बिल्कुल जो कि अवेलेबल होता ही है, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो और आपका ये ऐज़ गुड ऐज़ न्यू हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो मेरे को बताना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, हैव अ नाइस डे।